अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रोन्स एचडी और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रीन एच कॉलेज स्कर्दू में। जी नाजरीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, खासकर बल्तिस्तान के जो तलबा व तलबात हैं उनकी किस्मत खुल चुकी है। जो बच्चे ये चाह रहा था कि यार हमने भी एफएससी के बाद आगे जाकर मेडिकल फील्ड में दाखिला लेना है, हमने जनरल नर्सिंग करना है, या हमने एमएलटी व दीगर जो मेडिकल की जो फील्ड है उसमें एडमिशन लेना है, अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना है। लेकिन जब स्कर्दू से चले जाते थे हमारे बच्चे मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद और लाहौर व दीगर शहरों में चले जाते थे, तो उनको वहाँ पर जाकर एक तो वहाँ पर माहौल के साथ एडजस्ट होने में और साथ साथ वहाँ पर एडमिशन के बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और अब आपके शहर हमारे स्कर्दू में इस वक्त ग्रीन एच कॉलेज का क़याम अमल में आ चुका है, और पिछले एक साल से यहाँ पर ग्रीन एच की इंतज़ामिया बल्तिस्तान के रीजन के जो तलबा व तलबात हैं उनको यहाँ पर मेडिकल फील्ड में एडमिशन दिए जा रहे हैं। जी, अगर हम आपको बताते चलें तो ग्रीन एच कॉलेज का एक साल मुकम्मल हो चुके हैं, और इस एक साल में ग्रीन एच कॉलेज ने अपना एक मुकाम हासिल की है बल्तिस्तान के रीजन के अंदर। और तकरीबन इस बहुत कम अरसे में तकरीबन 200 से ज़्यादा तलबा तालिबान ने इस ग्रीन एच कॉलेज में दाखिला लिया है और इस ग्रीन एच कॉलेज का हिस्सा बने हैं। जी, इस दफ़ा फिर ग्रीन एच कॉलेज ने बाकायदा अपना दाखिला का ऐलान कर दिए गए हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अभी दाखिले शुरू हैं, जिसमें मेडिकल के फील्ड के अलावा यहाँ पर आईसीएस और ख़ासकर बाकी और भी बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें मास कम्युनिकेशन का में हिस्सा लेने वाले जो ख्वाहिशमंद तलबा तलबात उनके लिए भी यहाँ पर दाखिले दिए जा रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को इस ग्रीन एच कॉलेज में दाखिला करना चाहते हैं तो आज ही आएँ और इस कॉलेज का विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम, जी हालियोत। मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है और मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, और आगे मेरी स्पेशलिटी जो है ना वो सर्जरी की है, जिगर और पित्ते में। और मैंने यहाँ पे एज ए वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज संभाला है एकेडमिकली ग्रीन एच कॉलेज में। और मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके, एक तो देख के कि एक यहाँ पे, क्योंकि मेरा बाहर का 12 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं सरप्राइज्ड हुई हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में इतना एक वेल इक्विप्ड लैब्स के साथ और इतना कॉम्पिटेंट डेडिकेटेड हमारे पास फैकल्टी है। और यहाँ पे पहले, क्योंकि मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ, हम लोग दूर दराज शहरों में जाते थे पढ़ने के लिए, लाहौर में, तो मुझे 6 से 7-8 घंटे लग जाते थे अपने गांव से कॉलेज तक जाते हुए, और हम लोग बहुत अरसे बाद वापस आते थे। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी इसी तरह ही जाते हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छी मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग यहाँ पे आएँ, पढ़ें और एक मुस्तफ़ीद हों, और फ्यूचर के लिए एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हेल्थ केयर में जो है ना सिस्टम में एक एडिशन करेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप सबको कि आपके बच्चे बेशक छोटे हों, आप बेशक हमारे पास आएँ, विज़िट करें, हमारा इंस्टीट्यूट देखें, इंशाल्लाह यू विल लव इट। बहुत हमने मेहनत से और प्यार से इसको बिल्ड किया है, बस ये आप लोगों की बेहतरी के लिए हमने बनाया है। ठीक है, आप लोग आएँ, इसको देखें, इंजॉय करें, अपने रिश्तेदारों को बताएं हमारे पास आएँ, इस यहाँ से मुस्तफ़ीद हों। और गिलगित बल्तिस्तान को, हम का लिटरेसी रेट ऑलरेडी हाई है, और हम इसको मज़ीद एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाएंगे, और माशरे में हम एक अच्छा बाअसर जो है ना इम्पैक्ट डाल। दूसरा, हम लोग क्योंकि हम लोग बच्चों को अभी एडमिशन दे रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं, तो ठीक है, हम लोग ऑफिस में हम अवेलेबल होते हैं 8 से 5 6, जब भी आपका दिल करे, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो प्लीज़ हमारे पास आएँ। और आपके भी जो भी सवालों जवाबात हों, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं पेरेंट्स की कि हमारे पास ये है, नहीं है, हमें अपने बच्चों को किस तरह किस उसमें प्रोग्राम में इनरोल कराना चाहिए, तो बेशक आप मेरे ऑफिस में आएँ, मुझसे बात करें, मैं आपको गाइड करूँगी कि आपके बच्चे के अगर मैट्रिक में इतने नंबर हैं, तो एफएससी में अगर इतने नंबर हैं, तो इसको कौन सी इंटरेस्ट बच्चे को दे के थोड़ी सी कंसल्टेंसी भी मैं आपको दे सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम आपके बच्चे को उस डिप्लोमा या उस एक प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू विज़िट। हमारी जो लास्ट डेडलाइन है वो है हमारे पास 20 अगस्त बच्चों के एडमिशन के लिए, तो आप हमारे पास प्लीज़ आएँ और विज़िट करें। जज़ाक। मी सईद अब्दुल हादी, स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट BSN। आई एम बेसिकली बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट शिगर। तो किसी भी नर्सिंग कॉलेज में सबसे जो इम्पोर्टेंस लैब होती है वो स्किल लैब होती है, और स्किल लैब का दूसरा नाम हॉस्पिटल प्रैक्टिस या प्रैक्टिस हॉस्पिटल भी इनसाइड द कॉलेज, इसका दूसरा नाम दिया जाता है। और रियल पेशेंट को टेस्ट करने से पहले यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल की जाती है, हमें ट्रेन किया जाता है एक प्रोफेशनल नर्स बनाने के लिए। तो अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्रीन एच कॉलेज स्कर्दू के स्किल लैब में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। डमी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डमी होती है अपनी प्रोफेशनलिज्म को इन्हांस करने के लिए, तो यहाँ पे मौजूद है 4 डमीज़ आप देख सकते हैं।
जिसके थ्रू हम CPR वगैरह कर सकते हैं या डिफरेंट जो हम उसको पॉलिश कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो ये मूवमेंट भी कर सकती है और मोशन भी कर सकती है। तो हम एक रियल जो पेशेंट होता है उसके वाइफ्स को लेके हम यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपनी स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बाकी सारे चीज़ जो कि ज़रूरी होता है एक स्किल लैब में, वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और हम इसके थ्रू अपनी जो स्किल्स है उसको रियल प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होने से पहले हम इसको इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपनी बैचलर्स की डिग्री की है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। यहाँ ग्रीन एज कॉलेज में मैं एज अ फैकल्टी मेंबर काम कर रही हूँ अलाइड हेल्थ साइंसेज में। इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि हम बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म तक या थ्योरेटिकल तक महदूद नहीं रखते। हमारा मेन फोकस होता है हमारे बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ये इनको जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे इनके फ्यूचर के लिए, और इनको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इन चीज़ों की इम्प्लीमेंट हो। और ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अपने बच्चों को इस इदारे में सिखाते हैं। होता था कि हम डाउन साइड जाते थे क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन अभी के बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर के दहलीज़ पे बैठ के यहाँ से सारे मौके इनको मिले हैं कि वो यहाँ से स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रीन एज कॉलेज उनको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है ताकि वो अपना फ्यूचर जो है वो एक अच्छा मुस्तकबिल उनका यहाँ पे बन सके। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रीन एज का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे BSICU कर रहा हूँ। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम किस्म के बुक्स हमें प्रोवाइड किया जाता है जिसको पढ़ के हम अपनी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि यार ये फील्ड मैंने अच्छा नहीं लिया। फिर उसके बाद जब मैंने 1 साल गुजारा कि वाकई मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं इनको हम यहाँ पे वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन है और मेरा डिपार्टमेंट जो है ना RIT है और मैं ग्रीन एज कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैंने ग्रीन एज कॉलेज में मुझे ज्वाइन किए हुए 1 साल हो रहे हैं और जो है ना यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ जो है ना हमारे लिए प्रैक्टिकल भी करवाते हैं जिससे हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ के जो टीचर्स है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ हमें पढ़ाती है। और यहाँ के अगर हम डिसिप्लिन के बारे में बोलें तो वो बहुत अच्छा है। बस गाड़ी से और मैं ग्रीन एज का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे BSMLT कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अभी ग्रीन एज कॉलेज के लैब में खड़ा हूँ। बायोकेमिस्ट्री के तमाम टेस्ट जो है ना यहाँ पे परफॉर्म किया भी जाता है और स्टूडेंट को करके दिखाया भी जाता है, जैसे कि LFT हो गए, RFT हो गए, ASR हो गए। ये सारी चीज़ें हम खुद करते हैं, हम परफॉर्म भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी परफॉर्म करके सिखाया जाता है इंटर्नशिप से पहले, ताकि हर कोई इंटर्नशिप जाने से पहले ना थोड़ा ये चीज़ें सीख के समझ लें। जो हमारे पास जो ये सेटअप आपने जहाँ पे जो ये सेटअप बनाए हैं देख के फील होता है कि हम जैसे कि स्कर्दो में नहीं, हम किसी बाहर डाउन सिटीज़ में हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम सहूलियत जो डाउन सिटीज़ में शहर में होते हैं वो सारे सहूलत हमें इधर प्रोवाइड किया गया है। स्पेशली पहले इस तकरीबन 1-2 साल पहले स्टूडेंट्स को BS करने के लिए, ये मेडिकल फील्ड्स में BS करने के लिए डाउन सिटीज़ जाना पड़ता था, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल भी होता था और एडमिशन के लिए भी बहुत मसले मसाइल्स होते थे। तो अभी इस साल जो है ना ग्रीन एज कॉलेज इधर खुला है, तो यहाँ पे मेडिकल तमाम फैकल्टीज़ के लिए एडमिशन भी ओपन है। ये सारे सेटअप के लिए हम स्पेशली हमारे डायरेक्टर साहब इंजीनियर इम्तियाज़ साहब के बहुत ही मशहूर हैं। हम उसको दिल की गहराइयों से हम थैंक्स कहना चाहते हैं। बस इससे कोई अल्फाज नहीं जिसके ज़रिए हम उसको हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस करें कि हम इस चीज़ से कितना खुश। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़हद अब्दुल्ला। आई एम एसोसिएटेड with Green Edge College, Skardu, Baltistan. The unique features of Green Edge College includes its a wide range of opportunities that they are offering, and it includes BSN, BS Nursing, MLT, Medical Lab Technology, and many other medical fields they are offering. And further, when we talk about artificial intelligence, they are offering BS programs in artificial intelligence plus computer science and other related fields. The best thing about this college is this college has digital libraries and well-equipped laboratories as well. So students would easily access the laboratories and the digital libraries, and they can take advantage of these things. So I would like to say, come first and get your admission.